हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। तो ये सबसे पहला मंदिर पड़ता है चढ़ाई के बाद में, जहाँ की दर्शन करके चरण पादुका मंदिर बोलते हैं इसको। तो ये मंदिर पड़ता है जैसे कि बाणगंगा के बाद में, और उसके बाद में यहाँ दर्शन कर के आगे बढ़ते जाते हैं। चढ़ाई शुरू हो जाती है। चढ़ाई तो पहले ही शुरू हो जाती है, जो कि लेकिन ये है कि यहाँ से बिल्कुल शुरू हो जाती है। और साफ़ सफाई भी देखो बहुत होती है यहाँ पर, जो कि झाड़ू वगैरह लगाते ही रहते हैं रोड पर। और श्रद्धालुओं की भीड़ की कमी नहीं है कहीं भी। देखो बुजुर्ग भी देखो आराम आराम से चल के जा रही हैं ना। तो इसी तरीके से जो श्रद्धा होनी चाहिए मन में, सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और आगे ना बहुत ज़्यादा जैसे कि बीच बीच में डांस होते हैं, वो जो बाजे वाले होते हैं ना वो भी बजाते हैं रास्ते में, तो तब भी बहुत अच्छा। जय माता दी। यात्रा कठिन है पर मुश्किल नहीं। करेंगे। माता रानी के भक्त हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ। बैठ के जाए, चढ़ेंगे। चाहे 2 दिन में दर्शन हो जाए, लेकिन करेंगे। जय माता दी। जय माता रानी की इतनी अच्छी कृपा है कि ओह आनंद ही आनंद आ रहा है। बस हमारे थोड़े से भक्त थक चुके हैं, इनके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ प्रभु की कृपा है। बस एक राउंड लगा रहे हैं और बैठ रहे हैं, एक राउंड लगा रहे हैं और बैठ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं चला जा रहा हमसे। लेकिन हम पूरे दर्शन करके जरूर जाएंगे। अपने पैरों से जाएंगे। घोड़ी ना पाली मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। भक्त सब कर जाते हैं। दर्शन करके ही जाएंगे। और हमारा जिंदाबाद बहुत साथ दे रहा है। ब्रेक ले लिया है हमने थोड़ा सा, और सब पी रहे हैं। यहाँ सफ़र में बीच बीच में आपको ड्रिंक मिलेगी। ड्रिंक बोले तो मतलब एनर्जी ड्रिंक मिलेगी, तो यात्रा करने में आसानी रहेगी। और व्यू देखिए यहाँ का, इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। जहाँ से खड़े होकर देखो बस वहीं से खूबसूरती तो बसी हुई है। खूबसूरती आप लोग भी कर लीजिए। बीच में वीडियो बन रही है। आपकी भी यात्रा मंगलमय हो हमारे साथ साथ। हम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी देखिए बहुत अच्छा प्रोटीन पड़ा हुआ है। और ये घोड़े की तरह दौड़ेंगे अब सारे ये समझो बात। और बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर। तो आएगा आपकी तरह। और इधर का भी देखिए, और इधर का देखिए, ग्रीनरी ग्रीनरी। अभी तो बहुत ऊंचाई है। अभी सीट से पेटी अभी पार कर। और ये ऊपर से कुछ नज़ारा इस तरीके का दिखता है, जो कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऊपर से ऐसा लगता है कि मतलब जो धुंध सी होती है ना, जो वो दिखाई देती है नीचे को। और काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर से देखने में ना थोड़ा डर भी लगता है, जैसे नीचे दिखाई देता है ना, तो नीचे जब देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सब जय माता दी। जय माता दी। पूरे खड़े थोड़ा सा ही दूर है, चलते हैं। ये व्यू देखिए, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। यहाँ देखिए ऊपर। और बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं, जो कि जो लोग नहीं जा पाते हैं ना उनके लिए। देखो पालकी है, घोड़े हैं, मतलब आप इस तरीके से जा सकते हो। और मतलब हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हो। जो हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए पहले से बुकिंग होती है, जैसे कि 2 महीने पहले बुक करना पड़ता है। तो आजकल ना हम जैसे आए हैं ना, तो सब कुछ पता करके आए हैं वहाँ पे, घूम फिर के सब कुछ मालूम करके कि इस तरीके से भी जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं।
लेकिन हमें तो यात्रा पैदल ही करनी थी हमें पैदल ही यात्रा करनी थी। इस वजह से मैंने कहा हार नहीं मानेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन जाएंगे पैदल ही। और देखो हम जैसे बहुत लोग हैं, बहुत, क्योंकि कहते ना कि जब मन में एक बार ठान लो ना तो सारी चीज़ें ना पूरी हो जाती हैं। तो हमारी भी यात्रा सफल होगी। और हम बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले रहे हैं रुक रुक के जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ बिल्कुल चढ़ाई नहीं हो रही है। क्योंकि जो एक बार का घूमना होता है ना वहाँ पे, जो उसी में थक जाते हैं और एक राउंड लगा के और फिर बैठ लेते हैं। तो अब हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, हम पहुँच चुके हैं माता रानी के पास, जो कि बहुत इंतज़ार करना पड़ा। बार बार ना ये लगता है कि अब शायद पूरी होगी, अब हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में, लेकिन बहुत फिर भी बहुत चलना पड़ता है। उसके बाद में कहीं जाके यात्रा सफल हुई है हमारी। और हम यहाँ पर देख रहे हैं अपने नहाने वाने के, देख रहे हैं कि नहा के फिर हम दर्शन करें, क्योंकि हमें शाम को ही दर्शन करने हैं। जैसे हम पहुँच गए थे वहाँ पे, उसके बाद में मैंने कहा नहाने के बाद तुरंत हम दर्शन कर लेंगे, क्योंकि कल का हमें इंतज़ार नहीं करना। क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता है ना कभी कभी, क्योंकि मौसम ख़राब है तो कभी दर्शन हुए नहीं हुए सुबह को। और वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि सुबह को इतनी तेज़ बारिश हुई ना, बहुत तेज़ बारिश थी। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं। मैंने कहा नहा के और फिर अपना दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो नहाने के लिए देख रहे हैं कैसे कैसे कहाँ जाना है। और यहाँ पर हम लोग नहा के फ्री हो चुके हैं और दर्शन करने के लिए, क्योंकि दर्शन करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। तो सब फ़ोन वोन हम सब कुछ दे देंगे यहाँ पर, और उसके बाद में हम दर्शन करेंगे माता रानी के। तो वही थोड़ा नहाने के बाद में फ़ोटो शूट चल रहा है। और देखिए रात का व्यू कितना सुंदर लग रहा था वहाँ से। इतना मतलब इतना कैमरे में दिखाई नहीं लग रहा, लेकिन उस टाइम पे हमें बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। हमने सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखाएं। और ये हो रहा है अभी मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि रात में हमने दर्शन करने के बाद में थोड़ा सा आराम किया वहाँ। सुबह सुबह फिर उठ गए थे, क्योंकि हमें ऊपर भैरव बाबा की दर्शन करने थे, तो वहाँ जाना था, लाइन में लगना था हमें, क्योंकि जो उड़न खटोला होता है ना उसमें जाना था हमें। तो उसके लिए काफ़ी लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पर बारिश की वजह से ना बंद कर दिया गया था। लेकिन बस माता रानी की कृपा समझो, जो कि हमारे लिए वो तो एक बार के लिए वो गया ऊपर। तो देखिए अब हम इसमें बैठ भी चुके हैं उड़न खटोले में, और हम जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर ऊपर। तो देखिए ये वो सब भी दिखाया मैंने जो ऊपर जा रहे हैं हम। तो उसमें भी मतलब जाने में तो इतना नहीं लगता है, आने में लगता है। लेकिन आने में हम नीचे पैदल ही आए थे, गए इससे थे, क्योंकि हमारी हालत नहीं थी जाने के लिए। और इसमें भी देख लीजिए कि कितना अच्छा लग रहा है ना, ऊपर से जो वीडियो बनती जा रही है। 3 मिनट में पहुंचा दिया था भैरव बाबा के मंदिर। तो ऐसे ही होता है, इससे बहुत जल्दी मतलब गए और बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि काफ़ी जो भीड़ थी ना, और वो बेचारे चले गए। तो अंदर से देखिए कैसा लग रहा है नीचे का व्यू। तो और हमें तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपको भी शायद बहुत अच्छा लगे। और यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं अब भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और देखिए थोड़ा प्रसाद लेंगे पहले, प्रसाद वगैरह लेने के बाद और फिर करेंगे दर्शन। और अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कहते हैं ना किसी चीज़ की मन में एक वो होती है ना कि हमें वहाँ पर जाना है और वो पूरी हो जाए, तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो और वही हमारे साथ हुआ। तो हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे भैरव बाबा के। और उसके बाद में फिर हमने दर्शन वर्शन करने के बाद में खाया पिया, वहाँ पर खाना खाया, फिर उसके बाद में चल दिए हैं नीचे की तरफ। और अब हमारी यात्रा अब वापसी की शुरू हो चुकी है, जो कि हमें अब वापस चलना है। और वापस तो बहुत जल्दी हो जाती है, इतनी मतलब परेशानी नहीं होती, लेकिन जो
चढ़ाई होती है ना, उसमें एकदम सांस फूल जाती है, बहुत तेज़ सांस फूल जाती है। और बारिश देखिए, बीच बीच में बारिश भी हो जाती है, कभी भी रुक जाती है, कभी बारिश हो जाती है। और बारिश की वजह से थोड़ा बहुत फिसलन भी होती है, क्योंकि ऊंचाई से एक साथ उतरना तो आगे को पैर भी फिसलते हैं उनके मतलब उतरने में। और ये बीच बीच में ना, ये जो बैंड बाजे वाले होते हैं ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कोई भी फिर डांस करना शुरू कर देते हैं इसमें। और हम जब जा रहे थे ना, उस समय भीड़ नहीं थी, लेकिन बहुत भीड़ है। मैंने जिस समय भीड़ होती है उस समय ज़्यादा कैमरा नहीं उठाया तो देखिए यहाँ पर हम भी चल दिए। और देखो घोड़ी वाले जो होते हैं ना, वो भी जब बीच बीच में आ जाते हैं ना, तो उनसे बहुत डर लगता है, जब क्योंकि पीछे से वो अचानक से आ जाते हैं, तो उनकी वजह से। और ये इन दोनों की देखो, ये दोनों तो बहुत आगे पहुंच गए थे और अर्धकुंवारी मंदिर पर जाके रुके ये। तो और हम लोग पीछे देख रहे थे कि कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। एक बार तो हमने माइक में भी आवाज़ लगवा दी इनकी, तो और वहाँ पर जाके फिर आ रहे थे वापस हमें देखने के लिए कि आवाज़ हो रही है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, ये आगे निकल गए और हम सोच रहे हैं, मैंने कहा पीछे रह गए शायद कि, लेकिन ये बहुत आगे निकल चुके थे। और देखिए हम वापसी चल दिए हैं अब दर्शन करके। तो और यहाँ पर ना जगह जगह बीच बीच में लिखा हुआ था कि यात्रियाँ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ऐसा होता है ना जगह जगह, जैसे कि वहाँ पर ना पत्थर गिरने का डर रहता है। वहाँ पे सब लोग बता रहे थे कि अगर 100 ग्राम का पत्थर भी गिर जाए ना तो आदमी बच नहीं सकता। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा वो किया हुआ था, जगह जगह लिखा हुआ था, क्योंकि मौसम ख़राब की वजह से। लेकिन इस मौसम में ना एक अलग ही अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बारिश का मौसम था ना, वो उसमें बहुत अच्छा लगा इस टाइम पर भी। और इस तरीके की पूरी मतलब वो की हुई है। अब ऐसा नहीं है कि खुला हुआ हो, डरें या कुछ करें, तो इस तरीके से चारों तरफ बिल्कुल पूरी मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। और अच्छे से ऊपर से टीन सेट है, भीगने का भी डर नहीं है कि भीगें। और यहाँ से देखिए फिर मंदिर, हम बार बार मतलब उस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ से कैसा लग रहा है, वहाँ से कैसा लग रहा है। लेकिन इस तरीके के टीन सेट पड़े हुए हैं, तो भीगने का भी कोई डर नहीं है। और चारों तरफ से ऐसा भी नहीं है कि कोई गिर जाएगा या कुछ भी। तो बहुत ऊंचाई से, पहले इतना सब नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रखा है वहाँ से। और ये चारों तरफ ना पत्थर बहुत होते हैं, ये कहते हैं कि पत्थर से ना बहुत डर लगता है, वहाँ पर गिरने का डर लगता है ऐसे मौसम में। जो बारिश होती है ना उसमें बहुत डर लगता है। और देखिए यहाँ से देखिए कितना मतलब वो लग रहा है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कितनी धुआं है पूरे उसमें। लेकिन ये बारिश की वजह से हो रहा है, जैसे बारिश हो के चुकी है ना, तो उसकी वजह से हो रखा है ये वाला मौसम। और ये सब चीज़ें ना वहाँ से देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही पास से। और जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं, जो वापसी वाले हैं वो वापसी। लेकिन जो चढ़ाई है ना वो ज़्यादा कठिन है। इतना आना तो थोड़ा सा फिर भी इतना कठिन नहीं है, जाना लेकिन बहुत कठिन है तो और मुझे तो इन पर भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये घोड़ों पे कैसे बैठते होंगे, कि जो कूद कूद के आते हैं ना, सारा मुझे लगता है सारा मतलब अपना पेट पूरा शरीर हिल जाता होगा उसके बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मैं तो ये सोच के बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। मैंने कहा ये कैसे बैठते होंगे इस पर, क्योंकि वो घोड़े जो चलते हैं ना इतना उछल के एक साथ इतना कूद के चलते हैं कि सब पूरे शरीर के जो पार्ट्स हैं ना वो सब हिल जाते होंगे उस टाइम पे। और ये देखिए ये अपने बच्चों को लेकर कैसे बैठे हैं बंदर तो और बहुत अच्छे से इनके पता है बालों में ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ है क्या, बहुत आराम से बैठ के देख रहे थे चारों तरफ को। बंदर ही बंदर बहुत है वहाँ। कुछ भी अगर आपके हाथ में पॉलीथिन है ना तो वो तो लेके के गायब ही हो जाने हैं।
और हम यहाँ अर्धकुंवारी मंदिर पहुँच चुके हैं और ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल तो जो LED लगी हुई है ना सामने, देखिए उसमें सब कुछ दिखाई देता है, जो भी अंदर पूजा पाठ हो रही होती है ना वो सब कुछ बाहर से देख सकते हो, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। 2 दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं नंबर आता है। और हम यहाँ से भी अपना हो चुके हैं मतलब निकल चुके हैं हम यहाँ से भी, तो अपना क्योंकि वापसी के लिए ही जा रहे हैं हम, और वापसी में तो फिर भी थोड़ा सा आराम रहता है, अपना जल्दी पहुँच जाएंगे। और उसी तरीके से, और थोड़ा चढ़ाई कठिन थी, है तो ये भी कठिन, जब आप लोग जाओगे तो पता चलेगा। आप लोग ज़रूर जाना दर्शन करने के लिए, अगर माता रानी आपको बुलाती हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। और हम वहाँ से वापस भी हो लिए हैं, अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। और यहाँ पर हम दोनों पैरों की मसाज कराने बैठ चुके हैं, जो कि पैर बहुत ज़्यादा बोल चुके थे, तो थोड़ा सा इसके बैठे थे यहाँ पर चाय पीने के लिए, तो फिर सोचा कि जितनी देर चाय पियेंगे उतनी देर पैरों की मसाज ही करा लेते हैं। और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, और जो इससे आगे का जो ब्लॉग होगा वो कल देखने को मिलेगा आपको, और कल का ब्लॉग देखने बिल्कुल मत भूलिए। तो जय माता।